तो इस एनिमे के पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि हारू के सामने एक काफी खतरनाक विलेन आ जाता है जिसका नाम होता है तनाका, और वो हारू से लड़ने के लिए उसे चैलेंज कर देता है। जिसके बाद वो हारू के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन हारू उसके सारे के सारे अटैक से बच रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि तनाका अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारू उसकी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है। और जैसे ही हारू उसे मारने के लिए आगे जाता है, तभी अचानक ये तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती है और उसे ये पता चलता है कि तनाका अपनी स्वॉर्ड को दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। और तभी हम ये देखते हैं कि हारू गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर तनाका की फट रही होती है, जिसके बाद हारू उसे बड़ी आराम से हरा देता है। तो चलो फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्केलेटन को देखते हैं और ये किसी का वेट कर रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है और ये सारे बातें कर रहे होते हैं। और तभी हारू उनसे पूछता है, और भाई क्या हाल चाल है, क्या तुम सारे दोबारा से डंजन की तरफ जा रहे हो? जिस पर ये सारे हाँ बोल देते हैं और ये कहते हैं कि हमें डंजन से एक आइटम चाहिए जो काफी कीमती है। हारू पूछता है, अबे कौन सा आइटम? जिसके बाद ये सारे बताते हैं कि अगर हमें वो आइटम मिल गया तो हम किसी के भी ओपिनियन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद हारू कहता है, अरे वाह, ये तो काफी कमाल का आइटम है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये ढूंढना चाहिए। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पीछे क्लास रैप आ जाती है और ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और वो हारू के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चली जाती है। और फिर अगली सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है और वो ये कहते हैं कि मुझे इस गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर्स का अटैक हो सकता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक गार्ड आता है और ये बोलता है कि हमें संभल कर रहना होगा, बहुत जल्दी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि मस्ती में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनको देखकर हारू ये बोलता है, चलो टाइम आ चुका है इनकी चटनी बनाने का। और इसके बाद वो एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार देता है, वो भी बड़ी आराम से। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मैरिली के फादर और सारे के सारे लोग शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए महल से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हारू के सामने एक और मॉन्स्टर होता है जिसको वो बड़ी आराम से खत्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक डंजन है और वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस डंजन के अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है और जैसे ही वो उसे खोलता है तो इसके अंदर बेकार का सामान होता है। अबे भाई, ये क्या बेकार का सामान है, ये तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद हारू ये सोचता है कि मुझे डंजन से सामान ढूंढने के लिए उसी आंटी की हेल्प लेनी होगी। और ये सोचने के बाद हारू यहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे लोग मॉन्स्टर्स का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी अचानक उनके सामने से कोई आता है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन भाई, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हारू होता है जो कि मटक मटक कर आ रहा होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो सभी को ये बताता है कि उसने सारे के सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। और ये सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं कि तुमने ये अकेले कैसे किया। और इसके बाद हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर और मैरिली हारू को थैंक्स बोल रहे होते हैं क्योंकि हारू ने काफी बहादुरी का काम किया होता है। लेकिन गिल्ड मास्टर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि फ्यूचर में और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि हारू उसी आंटी से मिलने के लिए जाता है जिससे उसने सामान खरीदा था। और वो हारू को देखकर ये बोलती है, अबे ओए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक बुढ़िया पर लाइन मार रहा है। जिसके बाद हारू इस बुढ़िया से उसी आइटम के बारे में पता करना शुरू कर देता है और वो ये बोलती है कि वो तो फिरोमन रिंग है और वो तुम्हें एक डंजन के अंदर मिलने वाली है। लेकिन ये आंटी बता रही होती है कि हारू को ये रिंग लेने के लिए डंजन के काफी अंदर जाना होगा। और तभी हारू ये पूछता है कि एक डंजन के अंदर कितने फ्लोर हो सकते हैं। वो ये कहती है कि मेरे ख्याल से 100। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि हर फ्लोर पर तुम्हें एक मॉन्स्टर मिलने वाला है और अगर तुम मॉन्स्टर को नहीं मारोगे तो तुम अगले फ्लोर पर नहीं जा सकते। और फिर अगली सीन में हम नर्ड्स को देखते हैं जो कि क्लास रैप और सारी लड़कियों को हारू के बारे में बता देते हैं कि वो बंदा फिनोमन रिंग ढूंढने के लिए जा रहा है। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि मटक मटक कर उसी डंजन की तरफ जा रहा होता है और ये सारी की सारी लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। और तभी हारू उनको नोटिस कर लेता है जिसके बाद क्लास रैप उसको झाड़ना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हारू बात को पलट देता है और ये बोलता है कि मैं किसी और रिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और सीधा डंजन के अंदर पहुँच जाता है। और यहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी हारू उनसे बचता हुआ एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है। और यहाँ पर क्लास रैप भी उसको बचाती हुई नीचे गिर जाती है और वो उसका हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करती है। लेकिन तभी हारू अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और आराम से नीचे लैंड हो जाता है और वो क्लास रैप को यहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है और इस जगह की अच्छे से
छानबीन करना शुरू कर देता है और तभी हारू अपना स्टेटस ओपन करता है और ये देखता है कि उसने काफी सारी न्यू स्किल्स सीख ली हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू अपनी एक और न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है अवेयरनेस स्किल। और इसका इस्तेमाल करके वो ये पता करता है कि इस जगह पर 101 फ्लोर्स हैं। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप को देखते हैं जो कि अब भी हारू का पीछा कर रही होती है। और इससे बचने के लिए हारू एक रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारा डार्क माना होता है। वो ये कहता है, अबे ओए ये क्या चीज है काली काली। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू के सामने एक स्केलेटन आ जाता है और तभी हारू उसके ऊपर अपनी स्किल से अटैक करता है। और तभी वो ये देखता है कि इसका लेवल 100 है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि अब भी हारू के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और तभी नर्ड्स ये बताते हैं कि इस जगह पर इस डंजन का एम्परर भी है और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसी के अंडर काम करते हैं। और ये सुनने के बाद सभी की फट जाती है और ये सारे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें दोबारा से हारू को दिखाया जाता है जो कि अब भी उस डंजन एम्परर से लड़ रहा होता है। और हाँ, ये सच में डंजन एम्परर है और हारू उसके ऊपर बार बार हमले कर रहा होता है, लेकिन ये उसके हमलों से आराम से बच जाता है। और ये देखकर हारू काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी हारू ये सोचता है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए किसी न किसी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू उसे हराने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये एम्परर बड़े आराम से उससे बच जाता है और दोबारा से हारू के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद हारू दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन ये एम्परर बड़ी आराम से हारू को डॉच कर रहा होता है। और तभी हारू ये सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा स्टेमिना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि सामने वाला मॉन्स्टर बिल्कुल भी थका नहीं होता। जिसके बाद हारू दोबारा से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये बड़ी आराम से हारू के अटैक से बच जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि इसकी बॉडी से दोबारा से डार्क माना निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है क्या ये वही डार्क माना है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू इस डार्क माना को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये सारा डार्क माना एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ये स्केलेटन अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और हारू इसे मारने की बजाय इसे गले से लगा लेता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये बंदा भी एक लोनर है जो कि मरना चाहता है। पर हारू उसे ये बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन तभी हारू की एक स्किल इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाती है और ये हारू का सर्वेंट बन जाता है। अबे भाई ये क्या हुआ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू से लेकर अगले फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक आर्मर नाइट खड़ा होता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है अबे यार क्या मुझे इससे दोबारा से लड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बैंड बजने वाली है, आज तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। और यहाँ से बचने के लिए हारू ऊपर की तरफ एक छेद कर देता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर भी लेवल 99 के मिनोटोरस खड़े होते हैं जो कि हारू को ही देख रहे होते हैं। और तभी अचानक ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर्स और वो नाइट दोनों ही खत्म हो जाते हैं, जिनको देखकर हारू ये सोचता है अरे वाह मुझे तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये तो काफी आसान था। जिसके बाद हारू इस आर्मर को उठाकर लीच को पहना देता है, लेकिन ये काफी बड़ा होता है पर खुद ही लीच के साइज में एडजस्ट हो जाता है और ये लीच असल में एक लड़की होती है। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप को देखते हैं जो कि हारू को ढूंढते ढूंढते लेवल 50 तक पहुंच जाती है। और जैसे ही वो इस गेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हें देखते ही उनके ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि लेवल 98 तक पहुंच जाता है और उसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो कि हारू को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और इसको देखकर हारू ये समझ जाता है कि इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक काम नहीं करने वाले और वो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हारू उससे बचता हुआ उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है। और ऐसे करते करते ही हारू लेवल 95 तक पहुंच जाता है और तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और इसका लेवल 100 होता है, यानी कि 100। और तभी हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर हारू के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और हारू इन अटैक से बच रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक डिमोनिक सॉर्ड हारू के ऊपर हमले करना शुरू कर देती है और यहाँ पर लीच हारू की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती है और वो अपने डिवाइन मैजिक से इस सॉर्ड को हटा देती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस काफी खतरनाक जायंट बॉस को मौत की नींद सुला देते हैं। और फिर अगली सीन में हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर इन्हें उससे लड़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। और नर्ड्स ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर हारू होता तो सिचुएशन काफी अलग होती, वो इसे संभाल लेता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर क्लास रैप के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम शिमाज़ाकी को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के अटैक को रोक रही होती है और ये सारे उसे हराने का प्लान बना रहे होते हैं।
और वो ये कहती है, अबे भाई जल्दी करो, ये मेरी जान ले लेगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इनमें से एक बंदा उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और काफी घायल कर देता है। लेकिन इस बंदे का प्लान फेल नहीं होता और ये मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद एक और बंदा अपने एरो का इस्तेमाल करता है और ये एरो उसकी छाती के आर पार कर देता है और ये सारे इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और ये सारे काफी खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ तक कि क्लास रैप ये सोचती है कि फाइनली हम हारू के पास जा सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि ऊपर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये पूरी की पूरी डंजन हिल रही होती है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर जा रहे होते हैं, यानी कि इकट्ठे हो रहे होते हैं। और इसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ा होता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से काफी सारे चूहे निकल रहे होते हैं, जिनको देखकर उसकी फट जाती है। और तभी अचानक डंजन के अंदर से सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू कर देते हैं और ये देखकर उसकी फट के चार हो जाती है और ये बंदा सारी बातें जाकर गिल्ड मास्टर को बता देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी गिल्ड मास्टर ये नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स डंजन के नीचे वाले फ्लोर से आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो ये बोलते हैं कि हमें इन्हें मारने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा। और ये सारी बातें सुनकर मैरेली ये सोच रही होती है कि हारू उन्हें रोक पाएगा। अरे नहीं, वो तो एक नंबर का नल्ला है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सारी जगह हिलनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर गिल्ड मास्टर गार्ड से कहते हैं कि गाँव में जितने भी लोग हैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दो, यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि अब भी उसी डंजन के अंदर होता है और उसके सामने काफी सारे ग्रिफिन्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें खाना डाल देता है और उन सबको सुला देता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी निकालता है और इन सभी को पेलना शुरू कर देता है। तुम्हारी भैंस की टेंट, हटो यहाँ से। और इसके बाद हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने काफी सारे वॉल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूसरी वेव आने वाली है और हमें इन्हें रोकने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा। और ये बोलने के बाद वो मैरेली को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये कहती है अरे नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। और ये सारे उसे हारू के पास भेज रहे होते हैं ताकि ये सारी बातें जाकर उसे बता दे और वो डंजन के बॉस को खत्म कर दे। और इसके बाद मैरेली मान जाती है और ये कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि एक और नए रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने काफी सारे वाटर टॉर्नेडो होते हैं, जिनको देखकर उसकी हालत पतली हो रही होती है। और तभी हारू ये नोटिस करता है कि पानी के अंदर काफी सारी पिराना मछली भी हैं, यानी कि स्वॉर्ड फिश हैं, जिसके बाद ये सारी की सारी फिश हारू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। पर तभी अचानक लीच उन सभी को जान से मार देती है, जिसके बाद हारू उसे थैंक्स बोलता है, अरे वाह तुमने काफी बढ़िया काम किया। और इसके बाद हारू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे पानी को जमा देता है और ये सारी की सारी फिशेस भी जम जाती हैं। और जैसे ही हारू इसे क्रॉस कर रहा होता है तभी अचानक उसके पीछे से स्वॉर्ड फिश का किंग आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और हारू को पानी के अंदर गिरा देता है। और फिर ये लीच के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हारू पानी से बाहर निकल जाता है और वो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर सर्फिंग करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हारू अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उस किंग के सर पर एक पट से हेडशॉट मारता है और उसे एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है, यानी कि उसका काम 25 कर देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू लीच को कुछ ट्रेजर्स देता है ताकि वो इन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके। और जैसे ये लीच इन सारे ट्रेजर्स को अपने ऊपर इस्तेमाल करती है तो वो अचानक से ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है और एक काफी सुंदर लड़की बन जाती है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि क्लास रैप अब हारू की जान लेने वाली है। और इसके बाद हम दोबारा से क्लास रैप और बाकी बंदों को देखते हैं जो कि अब भी उन वॉल्फ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनसे लड़ते लड़ते काफी थक जाते हैं। और तभी क्लास रैप ये बोलती है, अरे ओए ऐसे ही लड़ते रहो क्योंकि हमें हारू से मिलना है। और तभी शिमाज़ाकी ये नोटिस करती है कि मैरेली और उसका गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि 24th फ्लोर पर पहुंच जाता है और तभी उसके सामने काफी सारा लावा होता है, जिसको देखकर हारू ये सोचता है, अबे ओए मैं इसे पार कैसे करूंगा, इससे तो मेरी जल जाएगी, और अगर मेरी जली तो मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगा, मेरा तो उठना बैठना मुश्किल में आ जाएगा। और इसके बाद मैरेली उन सभी को सारी बातें बता देती है, लेकिन वो यहाँ पर हारू को ढूंढ रही होती है। लेकिन भाई हारू तो आराम से गर्म भट्टी के अंदर चल रहा होता है और यहाँ पर उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है। अरे भाई कितनी गर्मी है यहाँ पर, एक काम करो एसी वेसी लगवाओ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू एक ट्रैप के अंदर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी लीच उसको बचा लेती है। और इसके बाद हारू एक पत्थर के अंदर अपना
अपना सर डाल लेता है और वहाँ पर वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को ठंडा रख रहा होता है। अरे वाह, ये हुई ना बात, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि क्लास रैप उसको देख लेती है और ये कहती है कि हारू तुम एक काम करो, अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके ऊपर आने की कोशिश करो। हारू कहता है अबे ओए मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद मैरिली हारू को ये बताती है कि उन्होंने पहले वेव को खत्म कर दिया है लेकिन मॉन्स्टर्स का दूसरा वेव अब आने वाला है जो कि काफी खतरनाक है और उसे बस तुम ही रोक सकते हो। और तभी हारू ये बोलता है अजी हाँ घंटा। जिसके बाद मैरिली ये बताती है कि तुम्हें डंजन के बॉस को खत्म करना है। जिसके बाद हारू ये बोलता है अरे ओए मैंने तो उसे पहले ही टपका दिया है। लेकिन तभी हारू लीच को देखकर ये बातें याद करता है कि यही डंजन का बॉस है लेकिन इसने मेरी काफी मदद की है, क्या मुझे इसे मारना होगा। जिसके बाद हारू उन सभी से ये बोलता है कि मैं उस बॉस को मार नहीं सकता। और ये सुनने के बाद उन सभी की फटकर चार हो जाती है। और तभी हारू ये बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। मैरिली बोलती है कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लास रैप कहती है कि हाँ ये ट्रस्ट करने के लायक है, जब से हम इस वर्ल्ड के अंदर आए हैं ये अकेला ही बंदा है जिसने हमारी हेल्प की है। और वो ये बताती है कि वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हारू कहता है तुम सभी का थैंक्स कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव विलेज तक पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एक गार्ड ये बोलता है कि ये तो काफी सारे हैं और हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। और तभी गिल्ड मास्टर ये बोलते हैं कि तुम्हें इन्हें रोक कर रखना होगा जब तक कि वो लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जो कि सभी को ये बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन मॉन्स्टर्स की सेकंड वेव को रोक कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बोलने के बाद हारू आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसके सामने रेप्टाइल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लेकिन ये रेप्टाइल्स बर्फ से काफी कमजोर हो जाते हैं तो हारू उन्हें बर्फ से जमा देता है और एंजेलिका यानी कि लीच उन्हें एक ही वार से खत्म कर देती है। और फिर ये दोनों एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जिसके बाद इन्हें काफी सारे आइटम्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी हारू ये बोलता है कि मुझे अभी तक वो रिंग नहीं मिली है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये दोनों लेवल 69 पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आउल मॉन्स्टर दिखता है और इसकी खासियत होती है कि ये किसी को भी सुला सकता है। और तभी अचानक ये आउल उन दोनों पर अटैक कर देता है लेकिन हारू को नींद नहीं आती। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो काफी थक चुका है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि एंजेलिका उसे अपनी पीठ पर लेकर जा रही होती है। और फिर अगली सीन में हम क्लास रैप और नर्ड्स को देखते हैं जो कि अब भी लेवल 100 के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है। और तभी वो गार्ड ये बताता है कि ये वाले मॉन्स्टर्स इमोर्टल होते हैं, इन्हें हराना काफी मुश्किल है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। और तभी क्लास रैप ये सोचती है कि हम इसे कैसे मार सकते हैं, ये तो इमोर्टल है और इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर क्लास रैप के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ये उसे घायल करने वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है हारू की और उसने जितने भी आइटम्स कलेक्ट किए होते हैं वो उन सभी का यूज करके इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और ये अटैक काफी खतरनाक होता है और इसी अटैक से इस मॉन्स्टर के ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक काम करने लगते हैं। जिसके बाद एंजेलिका यहाँ पर आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और एक ही झटके में उसका काम 25 कर देती है। और यहाँ पर क्लास रैप हारू को देखकर काफी खुश होती है और सारे के सारे लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी अचानक हारू ये नोटिस करता है कि यहाँ की जमीन धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है और हारू नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोबारा से ऊपर आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग ये बोलते हैं अबे भाई डराया मत कर वरना तो हमारी निकल गई थी क्या, अरे जान यार। लेकिन तभी अचानक ये जमीन दोबारा से टूट जाती है और हारू नीचे गिर रहा होता है। लेकिन इस बार क्लास रैप आकर उसको बचा लेती है। और इसके बाद ये सारे देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव टाउन की तरफ जा रही है, जिसको देखकर मैरिली ये बोलती है अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा टाउन तबाह हो जाएगा। और ये देखकर सारे लोग हारू से पूछते हैं भाई वो कौन सा आइडिया था जिसके बारे में तू बातें कर रहा था। हारू कहता है कि ये देखो ये रहा वो आइडिया। और इसके बाद ये सारे डंजन से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव को खत्म कर दिया होता है। लेकिन अब धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव उनकी तरफ बढ़ रही होती है और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं, जिनको देखकर इन सारे गार्ड्स का पसीना पानी की तरह बह रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम उसी बुढ़िया और टाउन के काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इस अटैक से काफी घबरा रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से नर्ड्स और क्लास रैप को देखते हैं जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देख रहे होते हैं और ये सोचते हैं अरे भाई ये तो काफी
काफी सारे हैं, अगर हमने अपनी पूरी ताकत भी लगाई तो शायद हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और फिर हम हारू को देखते हैं जो कि एंजेलिका को इशारे कर रहा होता है और वो इसकी बातें समझ जाती है और आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधा जमीन में घुसा देती है। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि एंजेलिका की पावर्स की वजह से ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और तभी क्लास रैप हारू से ये पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ और तुमने क्या किया। हारू कहता है कि ये सारा कुछ मैंने नहीं बल्कि एंजेलिका ने किया है। एंजेलिका मतलब ये लड़की आर्मर वाली। और इसके बाद हारू उन सभी को ये समझाता है कि ये डंजन की बॉस है, लेकिन एक वजह से इसका लेवल 1 हो गया था, लेकिन इसके बाद भी एंजेलिका ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को आराम से काबू कर लिया था। तो मुझे लगा कि वो इस पावर का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकती है और ये काम कर गया। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और झूमकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम हारू को देखते हैं जिसने क्लास रैप और बाकी की लड़कियों को अपने पास बुलाया होता है। और जैसे ही ये सारी अंदर आती हैं, वो ये नोटिस करती हैं कि यहाँ पर काफी सारा सामान है और ये सारा सामान काफी रेयर होता है। तभी हारू ये बोलता है, हाँ भाई मैं ये बात जानता हूँ कि ये सारा सामान काफी रेयर है, तो अब मैं इसे बेचने वाला हूँ। हाँ भाई लुट गया माल, आ जाओ, रास्ते का माल सस्ते में 150 में। और ये सुनने के बाद सारी की सारी लड़कियाँ इस सामान पर टूट जाती हैं और ये सारा सामान लड़कों से छीनना शुरू कर देती हैं और ये लड़के बेचारे कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू ये नोटिस कर रहा होता है कि सभी को अपना अपना सामान मिल चुका है और ये सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। और तभी हारू इनको देखकर ये सोचता है कि चलो कम से कम ये सारे लोग सेफ तो रहेंगे। और यहाँ पर हारू बस एक ही बंदे की टेंशन ले रहा होता है और वो है एंजेलिका। और हाँ भाई टेंशन लेनी तो बनती है, आखिरकार ये उसकी नई बंदी है, अरे मेरा मतलब दोस्त है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग हारू के बेचे हुए सामान को पहन लेते हैं और इसको बेचने के बाद हारू अंबानी जैसी फील ले रहा होता है और पैसों में खेल रहा होता है। और तभी अचानक यहाँ पर एंजेलिका और क्लास रैप आ जाती है और हारू इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है और ये कहता है कि ये एक स्केलेटन है जिसका नाम है एंजेलिका। और क्लास रैप को ऐसा लग रहा होता है कि हारू ने इसके ऊपर फेरोमोन रिंग का इस्तेमाल किया है, पर हारू मना कर देता है कि मुझे तो आज तक ये रिंग मिली नहीं है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां एंजेलिका के सामने बैठी होती हैं और यहाँ पर एंजेलिका चुपचाप बैठी होती है एकदम डॉल की तरह, जिसको देखकर ये सारी लड़कियां चौंक रही होती हैं कि आखिरकार ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, क्या ये गूंगी है, जब्बा जब्बा। जिसके बाद ये सारे एंजेलिका से उसकी एज पता करना शुरू कर देते हैं और एंजेलिका ये बताती है कि वो बस 17 साल की है। लेकिन यहाँ पर एंजेलिका काफी नर्वस हो रही होती है, लेकिन तभी क्लास रैप उसका हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हारू ने भी तुम्हारी मदद की है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि क्लास रैप उसे लेकर नहाने के लिए आ जाती है और यहाँ पर एंजेलिका भी काफी एक्साइटेड हो रही होती है और क्लास रैप उसकी हेल्प करती है उसके शूज उतारने में। और जैसे जैसे एंजेलिका अपने कपड़े उतार रही होती है तो ये सारे इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये एक स्केलेटन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है, वो भी काफी सुंदर। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से हारू को देखते हैं जो कि अपने बेड पर मस्ती से पड़ा होता है और अपनी सारी की सारी स्किल्स को देख रहा होता है और यहाँ पर उसे काफी सारी न्यू स्किल्स मिली होती हैं जिन्हें उसने अभी तक यूज नहीं किया है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारू क्लास रैप से मिलने के लिए आता है और वो ये कहता है कि मैं किसी काम से जंगल में जा रहा हूँ और वो एंजेलिका को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है और वो हाँ कर देती है। और ये देखकर क्लास रैप काफी चौंक जाती है और वो ये सोच रही होती है कि ये दोनों एक साथ जंगल में जाएंगे, वो भी अकेले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्लास रैप अंदर ही अंदर काफी जेलस फील कर रही होती है, लेकिन वो अपनी जेलसी को दबाकर हारू को भेज देती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू जंगल के अंदर आ जाता है और वो अपनी एक न्यू स्किल को टेस्ट करना शुरू कर देता है जिसका नाम होता है शिफ्ट स्किल। और इसका इस्तेमाल करके हारू काफी तेज भाग रहा होता है, लेकिन वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो सीधा जाकर एक खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपनी एयर वॉक का इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे नीचे आ जाता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि हारू बड़े आराम से अपने बाथ टब के अंदर नहा रहा होता है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ये सोचता है कि वाह, अपने बाथरूम में नहाने का मजा ही कुछ और है। और वो मस्ती मस्ती में एंजेलिका को भी अंदर आने के लिए बोल देता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो एक स्केलेटन है, तो ये कैसे नहा सकती है। लेकिन जैसे ही एंजेलिका अंदर आती है तो हारू उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये तो एक काफी सुंदर लड़की होती है। और इसे देखकर हारू शर्म से पानी पानी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एंजेलिका बिना कपड़ों की होती है, मेरा मतलब थोड़े बहुत तो कपड़े पहने होते हैं, यानी कि टॉवल वावल। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं कर पाती। और तभी हारू उससे बोलता है, देखो मेरी बात सुनो, अब से तुम फ्री हो और तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हें मेरे साथ
साथ रहने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एंजेलिका काफी इमोशनल हो जाती है और वो हारू को गले से लगा लेती है। देख रहे हो भाई इस बंदे की किस्मत। और इसके बाद हारू उसे कहानियां सुनाना शुरू कर देता है और ये सारी कहानियां सुनने के बाद एंजेलिका काफी खुश हो रही होती है। अबे भाई कौन सी कहानी सुना रहा है ये। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एंजेलिका हारू के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, लेकिन हारू अपनी शिफ्ट स्किल का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है। और यहाँ पर हारू अपनी न्यू स्किल को टेस्ट कर रहा होता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हारू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो हारू के अटैक को बड़ी आराम से रोक लेती है और हारू यहाँ पर हार जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हारू से लेकर पानी के पास आता है और यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करता है और काफी सारी मछलियों को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एंजेलिका खाना बना रही होती है, लेकिन भाई हारू यहाँ पर पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। और जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तभी एंजेलिका उसको लेकर बेड पर जाती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। और ये सुनने के बाद हारू काफी शॉक्ड हो जाता है, अबे भाई ये क्या करना चाहती है। जिसके बाद एंजेलिका उसकी मसाज करना शुरू कर देती है और फिर हम ये देखते हैं कि हारू उसे लेकर खुले आसमान के नीचे आ जाता है और ये दोनों काफी दूर बैठे होते हैं। तभी हारू उसे पास आने के लिए बोलता है और वो शर्माने लगती है। भाई ये बंदा धीरे धीरे अपना ठरकीपन दिखा रहा है। और पूरी रात इस जगह पर बिताने के बाद ये दोनों सुबह टाउन जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि एकदम रोमांटिक माहौल। और हारू से लेकर सीधा टाउन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सारी की सारी लड़कियां उन्हीं को देख रही होती हैं और ये बोलती हैं, ओहो क्या बात है, तुम दोनों तो काफी क्लोज हो गए हो। जिसके बाद यहाँ पर क्लास रैप आ जाती है, जिसको देखकर हारू ये बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अब से तुम एंजेलिका का पूरा ध्यान रखना। और ये बोलने के बाद हारू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एंजेलिका उससे कुछ बोलना चाहती है और वो तभी अचानक से कुछ बोलती है कि रुक जाओ। और ये सुनने के बाद हारू काफी शॉक्ड हो जाता है और एंजेलिका शर्माने लगती है। जिसके बाद हारू अपने मन में ये सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि सभी की लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और सभी लोगों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और सारे लोग एंजाइटी से गुजरते हैं और सारे लोग अंदर ही अंदर अकेले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तभी हारू ये बोलता है कि मैं यानी कि हारू इस दुनिया को अकेले ही मास्टर और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही हारू अपने एक और नए सफर पर निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपको इस एनिमे का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, आप जाकर हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस मिलने वाली है। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमेट्रिक्स।